ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन शैलेंद्र पूनम तिवारी। और आप सभी कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान जय माता दी जरूर लिखकर बताइएगा। माता रानी आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करती रहें। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आश्विन शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। बस कुछ ही 2 दिन का समय शेष रह गया माँ के आगमन को। हम सभी आशा करते हैं कि आप सब भी अपने घर में नवरात्र की तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे, माँ के आगमन के स्वागत की तैयारियों में। तो दोस्तों, माता के आगमन के लिए और उनके स्वागत के लिए एक महत्वपूर्ण, जब हम माता के पूजन का बारे में जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले बात आती है पूजा सामग्री की। तो आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। आप सभी की डिमांड पर आप सभी ने कहा था कि भैया पूजा सामग्री पर भी एक वीडियो बनाकर हमारे से शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए नवरात्र पूजन की संपूर्ण विधि और संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, हवन कैसे करें, ये सब जानकारी पहले ही हमारे चैनल पर इस पर वीडियो आ चुका है। ये सारी जानकारी पहले हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर दी जा चुकी हैं। और कब किस दिन कौन सा नवरात्र पड़ेगा, कौन सी तिथि में वृद्धि हो रही है, दशहरा, अष्टमी, नवमी का व्रत कब रखा जाएगा, परिवा का व्रत कब रखा जाएगा, नवरात्र का हवन, कन्या पूजन, समापन, कन्या पूजन की विधि, ये सारी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं। और पूजा विधि का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा अन्नपूर्णा क्रिएशन पर। नवरात्र पूजन से संबंधित एक प्लेलिस्ट भी आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप सभी को सारे वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में लेकर ये बात करेंगे कि क्या क्या सामग्री हमें चाहिए। कम से कम चीज़ों के साथ हम इसमें इम्पॉर्टेंट सामग्री बता रहे हैं जिसमें सामान्य भक्त जन भी माता की पूजा आसानी से कर सकें। ज़्यादा अगर आप अपने हिसाब से चाहें तो पूजा को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, या फिर पूजा को अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। मतलब आप सामर्थ्य हैं तो आप ज़्यादा पूजा सामग्री के साथ पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य थोड़ा कम है तो आप कम सामग्री के साथ भी पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी के से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, हाइप कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो दोस्तों, अब हम माता रानी का जयकारा लगा के पूजा सामग्री के बारे में हम आप सभी को बताते हैं। बोलो जयकारा शेरवाली का, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो जगत कल्याणी अम्बे मैया की जय। तो दोस्तों, नवरात्रि की पूजा के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी मिट्टी। साफ जगह की मिट्टी आप ले सकते हैं, रेत भी ले सकते हैं। इसमें हम जौ बोने होते हैं। जौ बोने के लिए आप जौ खरीद लीजिए, मार्केट से अच्छी क्वालिटी के जौ लीजिएगा। गेहूँ ले लीजिए, लाल चुनरी, माँ को लाल चुनरी और नारियल का माँ के पूजन में विशेष महत्व है। इसके बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप एक अच्छी सी लाल चुनरी, गोटेदार और पानी वाला जटा वाला नारियल अच्छे से बजा कर ले लीजिएगा। इसको हम कलश के ऊपर स्थापित करते हैं और माता को भी भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं। गंगा जल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए। और माता की पूजा के लिए गुड़हल के फूल, सदा सुहागन के फूल माँ को बेहद प्रिय हैं। गेंदे के फूल, कनेर के पुष्प, इनमें से जो, और ये गुलमोहर के पुष्प, गुलाब, दूर्वा। दूर्वा गणेश जी के लिए हमें पूजन में उपयोग करनी है और कलश में भी डाली जाती है, इसलिए भी हमें दूर्वा चाहिए होगी। माता को हमें दूर्वा नहीं अर्पित करनी होती है। और इन सभी पुष्पों में से इसके साथ ही आपको बेलपत्र लेना होगा, आम और अशोक के पत्ते, पंचपल्लव में कायदे से कलश में हमें 5 तरह के पत्ते लगाने होते हैं, जिसमें बरगद, पीपल, पलाश, आम और अशोक, ये 5 पत्ते शामिल हैं। लेकिन आज के समय में जहाँ भी अगर ये सारे वृक्ष के पत्ते उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आप इनमें से केवल आम के पत्ते लगाकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ धतूरा के फूल चाहिए, क्योंकि हम कलश स्थापना के साथ शिव परिवार का भी पूजन करते हैं। तो हमें शिव जी को धतूरा के फूल और बेलपत्र अर्पित करना होता है और माता को भी बेलपत्र अर्पित करना होता है। और सिंदूर चाहिए, माता को सिंदूर लगाना अति आवश्यक है। नवरात्रि पूजन में सिंदूर भेंट करने का माता को अत्यंत महत्व है। इसके बिना माँ का पूजन अधूरा माना गया है। जिसमें क्योंकि कहा भी जाता है, लाल लाल सिंदूर माता तुम्हारे मांग में विराजता है। मतलब कि लाल सिंदूर, लाल महावर, ये सारी चीज़ें माँ को अति प्रिय हैं। तो इसके साथ अच्छा चाहिए होगा 16 श्रृंगार आप ले लीजिए। 16 श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार की सामग्री रख सकती हैं, नहीं तो आप 5 तरह की श्रृंगार जो मुख्य रूप से आता है, इसमें पायल, बिछुआ,
बिछुआ और पायल आप माता को ज़रूर अर्पित करें। इसको करवा चौथ के दिन पहने तो ये बहुत शुभ होता है। और सिंदूर, महावर, चूड़ी और बिंदी, आलता, ये सारी चीज़ें और शीशा, कंघा। और आपको याद रहे जो मार्केट में आजकल चला हुआ है कि 10-10, 20-20 रुपए के पैकेट आते हैं, उसमें ना जाने छोटा-सा शीशा, छोटा-सा कंघा, 2-2 चूड़ियाँ ऐसा कुछ रख देते हैं। तो आप यूज़लेस चीज़ें माता को बिल्कुल भी मत चढ़ाएँ। अगर हम अपने लिए जो श्रृंगार करते हैं, हम अच्छे से अच्छी चीज़ें पहनते हैं, तो माता को हम कोशिश करके जो हम श्रृंगार धारण करते हैं, उससे भी उत्तम और उच्च कोटि की वस्तु हमें अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि माता हमें देने वाली हैं। उनकी कृपा से हम श्रृंगार करते हैं और सौभाग्य को देने वाली माँ हैं ये। तो हमें माता के लिए श्रृंगार की सामग्री सबसे उच्च कोटि की, सबसे उत्तम से उत्तम लेनी होती है। तो श्रृंगार की सामग्री आप जब भी लें, भले आप माता को चढ़ाने के बाद उसका खुद उपयोग कर लें, चाहे दान करें, लेकिन माता को उच्च कोटि की सबसे उत्तम वस्तु ही श्रृंगार में अर्पित करें। इसके साथ 16 श्रृंगार के साथ आप माता को चढ़ाने के लिए साड़ी भी ले सकते हैं। साड़ी के साथ ही आप माता के लिए अगर आपके सामर्थ्य है तो सोने चांदी की वस्तुएं भी, माता को आभूषण भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे गले का हार, नथुनी, कुंडल, मुकुट, जिस तरह से आपका सामर्थ्य हो। नहीं तो आप 5 तरह की श्रृंगार की सामग्री भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मौली चाहिए होगा कलश में लपेटने के लिए, हल्दी, लाल चंदन और गुलाल। कपूर चाहिए होगा। कपूर का नवरात्र पूजन में विशेष महत्व है। लौंग, बताशा, पान, सुपारी और लौंग इलायची। पान, सुपारी, लौंग, इलायची का माता के पूजन में विशेष महत्व है। माता को प्रतिदिन हमें पान का बीड़ा, पान के ऊपर मीठा पान का बीड़ा वैसे माता को अत्यंत प्रिय है, लेकिन अगर आपको मीठा पान नहीं मिल पाता है तो आप पान के ऊपर 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 इलायची और ये थोड़ा-सा कपूर और 1 बताशा रखकर माता को अर्पित करिए और उसके बाद हवन जो आप करते हैं, हवन की अग्नि में उसको समर्पित कर दीजिए। तो ऐसे कहते हैं कि हवन में पान का बीड़ा अर्पित करने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और उनको सीधा यह भोग लग जाता है। तो इसके साथ ही हम हवन सामग्री लेंगे। नवरात्र के पूजन में हवन का विशेष महत्व है, तो आप हवन सामग्री ले लें। गाय के गोबर से बना हुआ एक उपला ले लीजिए। आप 9 दिन के हिसाब से 5-10 उपले ले लीजिए, या फिर क्योंकि अब की बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दोस्तों हम सभी उपले घर पर नहीं तैयार कर पाए हैं, तो आप मार्केट से भी लाकर हवन कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से आप सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लीजिए, आप उससे भी माता का छोटा-सा डेली अगियारी और हवन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हवन कुंड आप मिट्टी या पीतल का ले लीजिए, जिस तरह का आपको चाहिए हो। अगर हवन कुंड अगर आपको बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको बनाना नहीं आता तो हमारे चैनल पर मिट्टी से हवन कुंड कैसे बनाया जाता है, एकदम शुद्ध साफ तरह से वीडियो भी अन्नपूर्णा क्रिएशन पर हमारे आ चुका है, उसको आप सर्च करके देखकर सीख सकते हैं, तो आप हवन कुंड बनाना सीख जाएंगे। और पंचमेवा का भोग हमें माता को नित्य लगाना चाहिए। और अगर पंचमेवा का भोग आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, 5 प्रकार की मेवा में किशमिश, काजू, बादाम, गरी, छुआरा ये चिरौंजी, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो और अगर आप इन सभी चीज़ों को मतलब ले लीजिए, 5 किलो या 6 किलो, 10 किलो, इस तरह से आप रख के ले लीजिए, क्योंकि व्रत के दौरान हमें पंचमेवा का माता को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और व्रत के दौरान हमें पंचमेवे का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होते हैं, इसमें हम मेवे का सेवन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप आम की लकड़ियाँ लेनी होगी, हवन कुंड लेना होगा। और माता के लिए हम माता के पूजन के बाद घर पे ध्वजा फहराकर घर की चोटी पर ध्वज लगाते हैं नवरात्र के प्रथम दिवस पर। तो आप एक माता के लिए चढ़ा हुआ माता की पूजा के लिए लाल ध्वजा यानी झंडी भी ले लीजिए। उसमें जय माता दिया लिखकर मार्केट में आजकल आती हैं ध्वजाएँ, आप देखने जाएँगे तो आप अच्छे से अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटी बड़ी कैसी भी ध्वजा ले सकते हैं। और इसके साथ जौ बोने के लिए एक सिकोरा यानी आप मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। मिट्टी का बर्तन सबसे शुद्ध और पवित्र और सबसे अच्छा माना जाता है जौ बोने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम स्टील के बर्तन में जौ बोते हैं तो उनमें अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो जौ सड़ने लगते हैं। लेकिन अगर मिट्टी के पात्र में आप रेत में जौ की खेती करेंगे तो अगर पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो मिट्टी और रेत उसे सोख लेगी, तो हमारे जौ खराब नहीं होंगे और अच्छे हरे-भरे खुशहाल होंगे। आप जवारे कैसे बोए जाते हैं, जवारे कैसे रोपने चाहिए, कि ये पूरी संपूर्ण विधि आपको हमारे इस पर भी वीडियो बन चुका है, हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर पहले ही अपलोड हो चुका है। पिछले साल शारदीय नवरात्रि में हमने आपको जवारे रोपना सिखाया था। आप जवारे रोपने की विधि भाई अन्नपूर्णा क्रिएशन लिखकर सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जवारे रोपना सीख सकते हैं। और दीप कलश और श्री कलश तो नवरात्रों में हम श्री कलश रखते हैं माँ, क्योंकि भगवती का पूजन है, तो इसमें हम श्री कलश की स्थापना करते हैं, कलश के ऊपर नारियल रखते हैं। तो आप अगर कलश स्थापना की विधि सीखना चाहते हैं तो
आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर कलश स्थापना की संपूर्ण विधि शास्त्रोक्त विधि से करके दिखाई गई है। आप उसमें भी जाकर कलश स्थापना की विधि देख सकते हैं और उस तरह से घर पर कलश स्थापना कर माता का पूजन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही तो इस माता के पूजन की सामग्री इसी तरह से है। और आम के पत्ते ले लीजिए। नवरात्र के प्रथम दिवस पर हमें द्वार पर तोरण यानी बंधनवार लगाना होता है। आप 5 प्रकार के फल ले लीजिए माता के पूजन में। वैसे 5 प्रकार के फल चढ़ाने का विशेष महत्व है। अगर आप 5 प्रकार के फल ना ले पाएँ तो आप 2 प्रकार के फल माता को अवश्य अर्पित करें। 5 प्रकार के फल में आप नारियल ले लीजिए, केला, संतरा, सेब और अंगूर, ये 5 प्रकार के फल माता को ज़रूर अर्पित करिए। अमरूद भी अर्पित कर सकते हैं, अनार भी अर्पित कर सकते हैं और मुनक्के का भोग भी माता को प्रिय है तो आप मुनक्के का भोग भी माता को लगा सकते हैं। प्रतिदिन पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको पूजा में अगर आप प्रतिदिन फल या मिष्ठान का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो आप रोज़ माता को नित्य पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। ये भोग सर्वोत्तम और सबसे अच्छा माना जाता है। और पंचमेवे का भोग आप किसी भी प्लास्टिक या स्टील के या कांच के कंटेनर में स्टोर करके इकट्ठा मेवा काट के आप कद्दूकस करके या चाकू से काट के रख लीजिए और प्रतिदिन आपको सुबह शाम आरती के साथ माँ को इसका भोग लगा सकते हैं। तो इससे भी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और जो आप 16 श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ाएंगे वह 9 दिनों तक चौकी पर रखी रहेगी। और आप इसके साथ ही नवग्रह यंत्र ले लीजिए। अगर मार्केट में आजकल बड़ी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, पीतल के या स्टील के बने हुए नवग्रह यंत्र आते हैं, तो आप वो खरीद कर ला के अगर आपके यहाँ चूहे आदि की समस्या है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि चावल से नवग्रह बनाने पर चूहे उसे खराब कर सकते हैं, चूहे या छछूंदर उसे खराब कर सकते हैं। तो इसलिए आप नवग्रह यंत्र लाकर उसको भी चौकी पर स्थापित करके उनकी पूजा विधिवत कर सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम जान लेते हैं नवरात्र की शुभ तिथियों के बारे में कि कौन से दिन कौन सा नवरात्र पड़ रहा है। तो दोस्तों आप सभी को हम सबसे पहले बता दें कि नवरात्र जो है अब किन माँ का आगमन हाथी पर हो रहा है। तो हाथी पर आने से माता अत्यंत शुभ फल देने वाली होती हैं। हाथी पर आना माता का अत्यंत शुभ होता है। यह गजलक्ष्मी अवतार माना जाता है। हाथी पर आने से घर में देश में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडारे भरते हैं और गृहस्थी जनों के लिए आने वाला जो साल होता है हरा भरा खुशहाल होता है। मतलब अन्न धन की वस्त्रों की कोई कमी नहीं होगी माँ की कृपा से। माँ ये हमें जो है सूचना देती हैं हाथी पर आते समय। और माता का विदाई यानी गमन मनुष्य पर हो रहा है, यानी मानव शरीर पर हो रहा है। इसमें माँ का रूप चामुंडा कहलाएगा। तो माता का मनुष्य पे जाना भी अत्यंत शुभ होता है। माता का मनुष्य पे आगमन और गमन दोनों ही अच्छा होता है। तो ये माता का आगमन और गमन दोनों ये संकेत देंगे कि आने वाले साल देश में खूब झमाझम बारिश होगी, जिससे अन्न धन और कृषि के लिए भी ये साल बड़ा अच्छा होगा। हरी हरी फसलें लहराएंगी जिसमें अन्न धन सुख समृद्धि धन धान्य के देश में हमारे भारत देश में भंडारे भरेंगे और माँ की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। तो इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि 22 सितंबर दिन सोमवार को प्रतिपदा के साथ घट स्थापना के साथ माँ भगवती की आराधना शुरू हो जाएगी। इसमें हम प्रतिदिन आप जिस तरह से जो भी पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति, विंध्येश्वरी स्तोत्र, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, इन सभी का आप पाठ 9 दिनों में करने का संकल्प माँ के सामने ले सकते हैं। और प्रतिदिन आप दुर्गा सप्तशती के 2-2 अध्याय करके आप पाठ कीजिए। किलक अर्गला सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को भी आपको प्रतिदिन नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम पूर्वक विधि से कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन पर मिल जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रतिदिन आप हवन भी कीजिए और इसके साथ माता जगजननी की स्तुति कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और सप्तमी के दिन आपको पूरा पाठ करके दुर्गा सप्तशती का सप्तमी का दिन पाठ संपन्न करके अष्टमी के दिन आपको हवन कर देना चाहिए। अगर अष्टमी के दिन आपके यहाँ हवन नहीं होता, नवमी के दिन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप नवमी के दिन हवन करिए, फिर कन्या पूजन करिए और मंदिर आदि में भी पूजा करके नीम वृक्ष में प्रतिदिन जलधारा अर्पित करिए। तो 22 सितंबर को प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। इस दिन सोमवार होगा। और 23 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी। और दोस्तों अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनने योग्य है, 24 और 25 सितंबर को तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, जो कि अत्यंत शुभ है। नवरात्र में तिथियों का वृद्धि होना, और नवरात्रि इस बार 10 दिनों की होगी, यानी भक्तों को 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक माँ का पूजन आराधना और उनके स्वागत के लिए, सत्कार के लिए और व्रत के लिए मिलेंगे। ये हमारे लिए बहुत शुभ ही है, शुभ फल देने वाला है। तो तृतीया तिथि यानी 24 सितंबर और 25 सितंबर दोनों दिन माँ के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना होगी। और इसके साथ ही
26 सितंबर जो है, इस दिन माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होगी। 27 सितंबर माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा अर्चना होगी। और 28 और जो है इसी के साथ ही माता के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना होगी इस 26 सितंबर को। 27 सितंबर को माँ के स्कंद माता स्वरूप की, 28 सितंबर को माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना होगी, दुर्गा षष्ठी व्रत मनाया जाएगा। और 29 सितंबर को दुर्गा सप्तमी यानी महासप्तमी की पूजा होगी। इस दिन महानिशा की पूजा होती है, जो तांत्रिक लोगों के लिए बड़ी विशेष होती है। सप्तमी की रात्रि को महासिद्धियों की रात्रि कहा जाता है। कहते हैं इस दिन जो माँ भगवती के 7वें स्वरूप माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना कर लेता है, माँ उसके लिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियों के द्वार खोल देती हैं और उसकी स्वयं माता रक्षा करती। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता जो माँ काल रात्रि को साध लेता है। और अष्टमी के दिन इस दिन महापूजा होती है। इस दिन जो लोग अष्टमी के दिन पूजा अर्चना करते हैं, हवन आदि करते हैं, उनके लिए अष्टमी के दिन माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे, गुलाल अर्पित करेंगे, हवन करेंगे, पूर्ण आहुति के साथ कन्या पूजन करेंगे, मंदिर में नीम वृक्ष की सबकी पूजा करके अपना व्रत खा के, माँ का प्रसाद खा के व्रत संपन्न करेंगे। और जो नवमी के दिन पूजा करते हैं तो 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर 2025 को नवमी तिथि मनाई जाएगी, मंगलवार होगा इस दिन। तो इस दिन हमें पूर्ण आहुति के साथ यज्ञ करना हो, मतलब मंगल नहीं, एक तरह से बुधवार होगा 1 तारीख को, अभी मैंने देखा नहीं है। तो 1 तारीख को 1 अक्टूबर दिन बुधवार को नवमी तिथि होगी। इस दिन पूर्ण आहुति के साथ हवन होगा, कन्या पूजन होगा और आप माता को 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे, पूरे तरह के उनको 56 भोग यानी 9 तरह के भोग तो आप कोशिश करके ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि नवमी तिथि के दिन 9 प्रकार के फूल का और 9 प्रकार के भोग का माता के विशेष महत्व होता है। और नारियल की आहुति कीजिए हवन में और माता को नारियल की बलि दीजिए। कन्याओं को भी पूरे हलवा पूड़ी और चने का भोजन कराइए, कन्याओं से आशीर्वाद दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए भेंट में और उनका आशीर्वाद लीजिए। और माता का आशीर्वाद लेकर उनका प्रसाद खा के मंदिर भी जाइए, मंदिर में पूजन अर्चना करके आइए पूरी विधि विधान से। नीम वृक्ष की पूजा करिए, क्योंकि नीम वृक्ष को साक्षात माँ भगवती का रूप माना गया है। उसके बाद घर आकर आप माता का प्रसाद खा के अपने पूजन को संपन्न कर सकते हैं और व्रत को खोल सकते हैं। नवमी की तिथि के दिन भी हमें रात में एक बारी माँ की आरती शाम के समय जरूर करनी है और उन्हें भोग जरूर लगाना है। इसी तरह से हमें पूजन करना होगा। और 2 अक्टूबर को यानी बृहस्पतिवार के दिन दशहरा मनाया जाएगा, विजयदशमी दशहरा। इस दिन रामलीला के संपन्न होने के साथ ही रावण दहन किया जाएगा। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक कर दशहरा मनाया जाएगा। भगवान रामलला की भी पूजा लोग इस दिन करते हैं, घर में शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, अपराजिता वृक्ष की पूजा करते हैं और शस्त्रों की पूजा करते हैं। विजयदशमी के दिन राम जी का विजय उत्सव तो मनाया ही जाता है और कहा जाता है विजयदशमी के दिन माँ ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। तब देवताओं ने महिषासुर मर्दिनी स्रोत से उनका गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से पूजन करते हुए स्तुति करी थी। तो माता ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा था कि जो भक्त हमारी पूरे नवरात्र किसी कारण पूजा नहीं कर पाया है, वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी और दशमी के दिन पूजन करके हमारा पूरे नवरात्र के व्रत का फल प्राप्त कर सकता है। तो तब सब इससे अगर आप पूरे नवरात्र पूजन नहीं कर पाएँ तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के दिन आप कलश स्थापना करके माँ का पूजन कर सकते हैं। लेकिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी का जो व्रत होगा ये पूर्ण रूप से फलाहारी होगा। इसमें आप मतलब फरार का सेवन, ये कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, पूड़ी, आलू इन सब का सेवन नहीं करेंगे, ना ही नमक का सेवन करेंगे, तभी आपको 9 दिनों के व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। आप सप्तमी के दिन कलश स्थापना करके पूरा सप्तमी का, अष्टमी का और नवमी का व्रत पूरा आप मतलब फल खा के ही रखेंगे। यानी फल में आप नारियल खा सकते हैं, केला, सेब, अमरूद, संतरा यानी जितने भी प्रकार के मौसमी फल हैं वो खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, साफ़ सुथरा नारियल पानी पी सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन आप व्रत रख के दशमी के दिन पूर्ण आहुति के साथ हवन करके माता के जवारों का विसर्जन कर दीजिए। अगर आप जवारे नहीं लगाएं तो पूजन सामग्री का विसर्जन करके योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत को संपन्न करना चाहिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से हमने नवरात्र की संपूर्ण विधि आपके साथ शास्त्रोक्त तरह से शेयर करी है। और आप प्रतिदिन माता को कोशिश करके अन्य पुष्पों के साथ गुड़हल का पुष्प जरूर समर्पित करें, क्योंकि गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। माँ को एक गुड़हल का पुष्प अर्पित करना यानी 1.25 लाख कमल के पुष्प अर्पित करने जैसा माना गया है। तो हमें माता को प्रतिदिन नवरात्र में गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। कमल का फूल और गुड़हल के फूल से सहस्त्रार्चन या पूजन करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। तो दोस्तों, माँ अन्न, धन, विद्या, बुद्धि, सौभाग्य, संतान, सुख, वैभव, बंगला, गाड़ी सभी की दाता हैं।
माँ का पूजन करने से हमारी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं बेहद ही आसानी से पूर्ण होती हैं। माता ने मनुष्य को ही नहीं बल्कि देवताओं की रक्षा के लिए भी बड़े बड़े असुरों का, राक्षसों का संहार किया है, उन पर कृपा करी है। तब देवताओं ने भी माता की स्तुति करी है और देवता स्तुति करते हुए स्वयं ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ आपकी स्तुति और पूजन करने में सामर्थ्य नहीं है, तो हम भक्त कैसे कर सकते हैं। तो पूरे जो आपका श्रद्धा भाव हो, जैसी सामग्री हो, उस तरह से माता का पूजन करिए, उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। और इसी तरह से आगे अच्छी अच्छी जानकारी और नए नए वीडियोज़ हम आपको अपने चैनल पर देते रहेंगे। तो और उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाइप कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शारदीय नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। इन सभी शुभ मनोकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, जय गौरी शंकर भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय राम दरबार, जय बालाजी महाराज, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।